इतना याद रखना कि अहंकार रखकर भगवान की सेवा न करना, अभिमान रखकर भगवान का पूजन न करना। अहंकार में तीन गए, धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव और कंस, ये तीनों अहंकार में चले गए। धन भी गया, वैभव भी गया और वंश भी गया। मैं कहकर पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी इन्होंने। हमारी अभिमत्ता, जब मनुष्य का अहंकार शून्य हो जाता है तब भगवान मिल जाता है। यहां से चलना, दौसा के लिए निकलना, कहां के लिए जाओगे? अरे जम के तो बोलो, दौसा। यहां से उस वाली पट्टी से जाना तो लिखा हुआ है दौसा यहां से 3 किलोमीटर। कितना लिखा हुआ है? 3 है 4 है, 5 लिखा होगा। ठीक, आप समझ जाओ, बस आप समझ लेना हो, हम तो बात दे रहे हैं, आप अब समझ लो 3 है कि 5 है वो तुम जान लो। ठीक है, यहाँ से लिखा है दौसा 5 किलोमीटर। ठीक है, और आगे जाएंगे तो कितना बचेगा? जम के बोलते जाओ, 4। और आगे पहुंचे तो 3, और आगे पहुंचे तो 2, और आगे पहुंचे तो, और आगे पहुंचे तो क्या बनाएगा? 0। मतलब जहां शून्य आ गया वहां पर नगर आ गया। ठीक है, जिसका लक्ष्य आपका था कि मुझे दौसा जाना है, दौसा किसी नंबर पर नहीं आया, दौसा शून्य पर आया, मतलब ये शून्य आ गया तो दौसा आ गया। उसी तरह शिव पुराण कहती है, जब जीवन में अहंकार का पतन हो जाता है, अभिमान शून्य हो जाता है, तब जाकर मेरा भोलेनाथ सामने आ जाता है। बस वहां पहुंचना है, शून्य तक जाना है हमको तो दौसा मिल जाएगा। शून्य तक पहुंचेंगे तो जयपुर मिल जाएगा, शून्य तक पहुंचेंगे तो जोधपुर मिल जाएगा। हमें उस लक्ष्य तक पहुंचना है, तब भगवान मिलेगा। अहंकार रखकर, अगर अहंकार है तो 1-2 की गिनती जल्दी रहेगी। 5 किलोमीटर और बाकी है, 4 किलोमीटर और बाकी है, 3 किलोमीटर और बाकी है। वो स्पीड में गाड़ी चलाना है, अभी पहुंच जाऊंगा 15 मिनट में, अभी पहुंच जाऊंगा 20 मिनट में। मतलब जब तक किलोमीटर चलते रहेंगे तब तक अहंकार चलता रहेगा। अरे जरा गाड़ी तेज चलाओ, अरे इतनी अच्छी गाड़ी है, ऐसी की गाड़ी, आराम से पहुंच जाएंगे 3 घंटा। मतलब जब तक किलोमीटर चल रही है, जब तक अहंकार, काम, लोभ, विषय, वासना, आसक्ति, तृष्णा सब चलता रहेगा। और जैसे ही शून्य आया फिर तो एसी भी बंद करना पड़ेगा, ना गाड़ी से नीचे भी उतरना पड़ेगा, भले वो 10 लाख की हो, 15 लाख की हो, 20 लाख की हो। शून्य आ गया, अहंकार से वंचित हो गए, अहंकार छूट गया और भगवान सामने, मतलब दौसा नगर में हम पहुंच गए। बस वहां तक पहुंचने के लिए शून्य तक जाना है। अहंकार से बिछड़ कर, अहंकार को छोड़कर, उससे दूर हटकर। और ये नहीं है कि भगवान बहुत धन वालों को ही मिलता है। ये भी नहीं है कि भगवान संतों को ही मिलता है। ये भी नहीं है कि भगवान केवल गुरुओं को ही मिलता है। भगवान प्राप्त करने का एक साधन होता है, किसी के माध्यम से हम प्राप्त करते हैं, किसी के माध्यम से। प्राप्त करने का एक साधन होता है। एक भंवरे की दोस्ती एक गोबर के कीड़े से हो गई। दोनों दोस्त बन गए, दोनों दोस्त। और एक दिन भंवरा कहने लगा गोबर के कीड़े से, भाई मुझे भूख लग रही है, कुछ है क्या तेरे पास में खाने के लिए? गोबर का कीड़ा बोला, आजा गोबर में बैठ जा, इतना सारा गोबर है तो सरी खा ले। उसने कहा बताओ मैं और गोबर खाऊंगा? और नहीं तो हम तो यही खाते, गोबर का कीड़ा है तो गोबर नहीं रहेगा। नहीं नहीं नहीं, हमको नहीं खाना। 2-4 दिन निकले तो भंवरे से गोबर का कीड़ा बोला, तू कहाँ रहता है, चल मेरे यहाँ घुमा के लाता हूँ तेरे को। और भंवरा ले गया उस गोबर के कीड़े को और उड़ाता उड़ाता ले गया, एक फूल पर बिठा दिया, ले भोजन कर ले। गुलाब के फूल में बिठाया, वो अंदर बैठकर भोजन करने लगा। इतना रम गया वो भोजन में कि वो धीरे 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 वो पुष्प जो है बंद हो गया, वो गोबर का कीड़ा उसके अंदर रहा। थोड़ी देर बाद कोई माली आया,
उसने तोड़ ली। और तोड़ा, लेकर गया, पुजारी को दिया, पुजारी ने भगवान को चढ़ाया। जैसे ही चढ़ाया इतना खुश हो गया गोबर का कीड़ा, गजब, हाँ गोबर में रहता था क्या फूल में रहने लगा, और फूल में रहते रहते गजब कर दिया, भगवान के श्री चरण मिल गए, गजब। और दिन भर उस फूल से बाहर ही नहीं निकला, क्योंकि फूल ने तो यहां तक पहुंचा दिया, निकला ही नहीं बाहर। और दूसरे दिन पंडित जी ने फूल नीचे उतारे, उतार कर उन्होंने डलिया में रखे, शाम को जाते समय गंगा जी में ठंडा कर दिया। गोबर का कीड़ा कहने लगा दोस्ती हो तो ऐसी कि गोबर में से निकाल के गंगा के पानी तक ला दिया, गजब कर दिया। दोस्ती हो तो ऐसी कि गोबर में से निकालकर एक कीड़े को भगवान के श्री चरणों तक छोड़ दिया, और श्री चरणों से उठाकर उसको ले जाकर गंगा के जल तक छोड़ दिया। आपसे भी निवेदन है संगत करना। अगर कई माताएं हमसे कह रही थी कि हमारे तो रिश्तेदार ने बताया था कि गुरुजी की कथा आती है, तुम सुना करो, कोई ने तुम्हें फोन कर बोला होगा कि तुम कथा सुनो, तुमने किसी को फोन कर बोला होगा कि कथा सुनो। ये संगत का जो प्रभाव पड़ा, जो आनंद पड़ा, जो अलमस्तता पड़ी, उससे भगवान की कथा कई लोगों के मन में भाव होगा, भगवान से विनती करी होगी, तब जाकर यह दोसा में हो गई, ये तुम्हारे मन की कामना पूर्ण हो गई। ये कहीं किसी मित्रता करो, मना नहीं है, दोस्त बनाओ, मना नहीं है, बनाओ, खूब मित्र रखो। भगवान कृष्ण के भी मित्र थे सुदामा जी, बोलो सही है कि गलत है? गरीब थे कि अमीर है? जम के बोलो, कौन से महाराज ने बताया कि सुदामा गरीब थे? ब्राह्मण का बालक बच्चा हो चाहे बुढ़ा हो, दुनिया में कभी गरीब नहीं हो सकता। ब्राह्मण का बालक चाहे बच्चा हो चाहे बुढ़ा हो, कभी गरीब नहीं हो सकता। भले भोजन के लिए कुछ ना हो, पर उसके हृदय में भगवान का निवास जरूर होता है, तो तिजोरी लेकर साथ में चलता है। हे ब्राह्मण का बालक गरीब नहीं हो सकता। सुदामा गरीब नहीं थे महाराज। अगर सुदामा गरीब होते तो खाली हाथ द्वारका जाते, और सुदामा ने सुशीला से कहा, अरे सुशीला मैं द्वारका जा रहा हूं, मेरे पास में कुछ है नहीं, मैं क्या लेकर जाऊं? सुशीला पड़ोसन की आ गई, तंदूर लेकर आई, अपने पति को दिया, ये लेकर जा। अब बताओ, अगर गरीब होता तो भगवान द्वारकाधीश को तो मालूम था कि इसके बाद कुछ भी नहीं है, खाली हाथ भी आता तो द्वारकाधीश तो अजमा लेते कि हाँ ठीक है आ गया। ले गया। सुदामा जैसा दुनिया में कोई सेठ नहीं होगा रे भाई। आपको कोई 10 लाख रुपए दे दे फोकट में, ले जाओ ये 10 लाख रुपए तुम रखना तुम्हारे पास, तुम क्या करोगे? सुदामा को क्या मिला था? मुष्टिक भर तंदूल जब द्वारका नाथ ने पाए, 3 लोक का राज्य सुदामा को दे दिया। दिया कि नहीं दिया? अब 3 लोक का राज्य जब सुदामा के पास में मिल गया, तो आप लोगों में से कितने लोग हैं जो द्वारका जी गए हो? कभी हाथ उठाओ जरा। गए हो सब लोग द्वारका? चलो रखो। अब आप में से कितने लोग हैं जो पोरबंदर गए हो सुदामा जी के मंदिर? वो भी हाथ उठाओ। गए ना? ठीक है। तो सुदामा जी का मंदिर बड़ा है कि द्वारकाधीश का मंदिर बड़ा है? द्वारकाधीश का बड़ा है ना, सुदामा का तो वही छोटा है। जब 3 लोक का राज्य सुदामा को मिल गया था, तो ठाकुर जी से बड़ा मंदिर तो सुदामा का होना था। बोलो सही है गलत? फिर सुदामा का मंदिर छोटा क्यों हो गया और द्वारकाधीश का मंदिर बड़ा क्यों हो गया? उसका कारण केवल एक था, सुदामा को द्वारकाधीश ने 3 लोक का राज्य दे दिया था, और सुदामा जब जाने लगे तो द्वारकाधीश ने कहा, सुदामा एक काम करो, ये तुम्हारे जो नए कपड़े हैं ना इनको उतार दो, और जो तुम्हारे फटे हुए पुराने कपड़े हैं ना उनको पहन लो। सुदामा जी वो कपड़े पहनकर जब जाने लगे, तो द्वारका को पलट कर जब सुदामा जी ने देखा, तो मन में सोचा, रे द्वारका नाथ, लोग कहते हैं तू द्वारका नाथ है, गजब करा तूने,
अपने नए की नए कपड़े तक ले लिए। जो तूने मुझे दिया आज इसी दरवाजे पे मैं छोड़कर जाता हूं, ले। अब देखो 3 लोक का राज्य 1 मिनट में सुदामा ने दे दिया। 1 मिनट नहीं लगी सुदामा को जाते समय देने में। ले रथ तुम्हारे पास। गरीब नहीं है। गरीब किसको कहते हैं मालूम है आप लोगों को? जिसके पास धन बहुत है और दान करने का मन नहीं होता, वो दुनिया का सबसे भिखारी व्यक्ति होता है। वो दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी होता है जिसके पास भगवान ने दिया तो खूब है पर मन नहीं है देने का। वो दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी। और दुनिया का सबसे बड़ा सेठ कौन है? श्रीमद् भागवत कथा का 10वां स्कंद कहता है दुनिया का सबसे बड़ा सेठ है वो जिसके पास कुछ भी नहीं तो भी उसके घर से कोई भूखा प्यासा ना जाए। भैया पानी पीकर जाना, भैया भोजन कर लेना, भैया थोड़ा रुकना मैं चाय बना कर लाती हूँ, थोड़ा पीकर जाना, खाकर जाना। वो दुनिया का सबसे बड़ा सेठ है जिसके दरवाजे से कोई भूखा ना आ जाए, जिसके दरवाजे से कोई खाली ना आ जाए, वो सेठ है। और दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी। धन तो बहुत दिया भगवान ने। शास्त्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है धन का सदुपयोग जो कर ले वही दुनिया का सबसे बड़ा सेठ है। और नहीं तो दुनिया में जितने भी सेठ हैं ये सब तो चौकीदार हैं धन के। जोड़ जोड़ के रखते जाए, रात भर जगते रहे, नींद नहीं आए बेचारा उनके, रात भर जग रहे, नींद की गोली खा रहा, बीपी ऊंचा नीचा हो रहा, शुगर ऊंची नीची हो रही, रात को बेचैनी इतनी हो रही, एसी भी चल रहा, पंखा भी चल रहा, बॉटल भर पानी भी रखा, सब कुछ रखा, पर नींद नहीं आ रही। घूम रहा फिर रहा, जा रहा आ रहा, नींद नहीं आ रही। उसका कारण क्या? क्योंकि घर में धन बहुत है तो नींद कहां से आएगी? बेचैनी बढ़ती जा रही। तो ये सब चौकीदार है। चौकीदार नहीं बनना अपन को। अपन जितना कमाओ उसका कम से कम 50% तो तुम अपने ऊपर ही खर्च कर लो। अच्छी जोरदार जोरदार साड़ियां लाई। लाने की भी जरूरत नहीं, हम तो ईमानदारी से बोल रहे हैं। आपको साड़ियां लाने की भी जरूरत नहीं, आपके पास में एक सी एक रखी है। सत्य बोलो री जी हो, है कि नहीं? एक से बढ़कर एक रखी है। शादी में जाने वाली अलग रखी कि रखी? अरे बोलो तो जी, बोलते जा रहे हैं। अब अंदर डोसा वाले अब तो पहचान हो गए, अच्छे से बोलो। रखी ना एक से बढ़कर। अब इनके पास में भी कपड़े रखे कि रखे एक से बढ़कर? अरे बोलो तो सही, रखे ही नहीं। एक से बढ़कर एक कपड़े रखे और एक से बढ़कर एक तुम्हारे पास साड़ियां रखी। कब पहनोगी? मान लो रात तक निपट गई तो ये तो सहज सा। मान लो वो कत्थई वाली साड़ी का क्या होगा, वो गुलाबी और पीली का क्या होगा? मान लो निपट गई। वो कहते ना तू मुझे जानता नहीं है, मेरा समय आन दे तब बताऊंगा कि मैं हूं क्या। अकड़ में बोल रहा है, मेरा समय आन दे तब मैं बताऊंगा मैं हूं क्या। तू मुझे जानता नहीं है, मेरा समय आन दे तब मैं बताऊंगा। और एक दिन छाती में थोड़ा सा दर्द हुआ, हॉस्पिटल लेकर गए जयपुर के, डॉक्टर साहब ने कह दिया समय आ गया। समय तब समझ में आया कि समय आना इसको कहते हैं। जी कोई ठिकाना नहीं, शरीर का ही पानी का बुलबुला है। इसलिए सियोर वाला महाराज जैसा चकाचक रहे, खूब पेन ओढ़ के खा पी के चक चक, ऐसे तुम भी आग लगे बस्ती में अपन रहो। कोई कितना ही पांव खींचे, याद रखना हाथ उस कैलाशी ने पकड़ कर रखा है। बस अलमस्त जियो अपनी जिंदगी को, एकदम मस्त मस्ती में जीवन जियो, रो रो के नहीं। अब रो के जीवन निकाले से तो मतलब क्या हुआ? अरे अच्छे जियो रे। सास गुस्सा करे तो बहू का फर्ज बनता है, मम्मी क्या बात है आज तो गुस्से में दिख रही हो,
जैसे ही गुस्से में सास दिखे तो बहू का फर्ज बनता है आंखों में काजल अच्छा एक जोरदार लगा ले दोनों आंख में, और एक को हाथ से मल ले, और इसी बिल्ला जैसी बन के सास के सामने चली जाए। सास भी सोचे कि कहाँ की बहू लेके आई भगवान, बता गुस्सा भी नहीं होने देती। और सासों से निवेदन है, बहू अगर रूठ जाए तो तुम माँ हो, तुम माँ हो, एक कप चाय बना कर दो, उसमें थोड़ी काली मिर्ची ज्यादा डालो। वो भी कहेगी डुकरिया बहुत है भैया। पति रूठ जाए, एक माता एक संत के पास में एक स्त्री पहुंच गई, और स्त्री पहुंची और कहने लगे महाराज जी मैं बड़ी दुखी हो गई हूँ। क्या? मेरा पति तो बिल्कुल इतना गुस्सा करता, इतना चिड़चिड़ करता, इतना चिड़चिड़ करता, जब से आया है ना, पहले नौकरी में तो अच्छा था, पर जब से आया ना इतना चिड़चिड़ करे गुरुजी, हम तो परेशान हो गए। गुरुजी ने कहा क्या चाहती? बस ये थोड़ा शांत हो जाए। तो गुरुजी बोले शांत करने का देखो हमारे पास में 3 चीज तो है, काली मिर्ची भी रखी है, लौंग भी रखी है, नागरमोथा भी रखा, सब कुछ रखा, पर इनमें एक चीज और मिलेगी, फिर वो चीज मिलाने के बाद में मैं तुम्हें दूंगा, और देने के बाद तुम अपने पति को वो खिला देना, खिलाते से तुम्हारा पति बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। तो वो चौथी चीज क्या है जो तुम्हारे पास में? कि बस एक काम करो, शेर का मूंछ का एक बाल चाहिए, शेर की मूंछ का बाल, हाँ बस तुमको ला कर दे दो, मैं अभी तुम्हारे पति के लिए एक बूटी बना कर दे देता हूं। अब शेर की मूंछ का बाल ढूंढने के लिए गई, तो एक बार जंगल में पहुंच गई, जंगल में गई तो शेर भी मिल गया, शेर मिल गया तो धाड़ा धाड़ा तो भग गई। इसको लगा कि भैया शेर रोज मिलेगा, तो वो फिर पहुंच गई, शेर फिर दिखा, जैसे ही शेर दिखा तो ये थोड़ी पीछे हट गई, हाथ जोड़कर बोली भैया शेर भैया रे, तेरी मूंछ का बाल चाहिए, मैं तेरा हाथ जोड़ूं तो दे। अब शेर तो शेर, कोई हिंदी समझे, फिर धाड़ा, ये फिर बच गई। अब की बार इसने सोचा कि क्या करूं, तो थोड़ा बहुत उस शेर के लिए कुछ मांस वगैरह भी ले गई, उसके ऊपर पटका, उससे दोस्ती बनाई, धीरे धीरे उन दोनों की पहचान बढ़ गई, पहचान बढ़ गई, स्नेह बढ़ गया, स्नेह बढ़ गया। ये दोनों घूम रहे थे, इसने धीरे से शेर की मूंछ का बाल तोड़ लिया, ले जाके गुरुजी को दिया, गुरुजी ये लीजिए, और बना बूटी। और कहां से लाई? तो क्या शेर की मूंछ का बाल, ये लो। गुरुजी ने उठाया और उसको आगी में पटक दिया, जला दिया। गुरुजी इतनी मेहनत से लाई और तुमने उसमें आग लगा दी, अब पति कैसे सही होगा? गुरुजी बोले देख, जब तू एक शेर को काबू में कर सकती है, विचार करो, जब तू एक शेर को काबू में कर सकती है तो या तो तारा पति है। समझदार के लिए सारा काफी हो, समझ गए? कोई गुरु, कोई चेला किसी के स्वभाव को नहीं बदल सकता। स्वभाव एक धर्म पत्नी प्रेम के बल पर पति का बदल सकती है, और पति प्रेम के बल पर पत्नी का स्वभाव बदल सकता है। केवल मीठी वाणी निकलना चाहिए, स्नेह की वाणी, वाणी ऐसी बोलिए जो मन का, जम के बोलो आपा होए। और आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा। प्रेम की वाणी बोलो, मिठास से परिपूर्ण वाणी होना चाहिए, बहुत मीठी। एक राजा ने एक महल बनाया, बड़ा सुंदर महल, और नगर सेठ को बुलाया, सेठ जी आओ जरा महल देखो कैसा बना रहे हो। महाराज क्या महल बनाया, कितना जोरदार महल बनाया, पर महाराज महल तो अच्छा बना पर इसका दरवाजा छोटा रख दिया। राजा ने पूछा दरवाजे से होना जाना क्या? इतने में तुरंत उसी समय पर सेठ जी बोले महाराज देखो तुमने दरवाजा छोटा रख दिया, जब तुम मरोगे तो तुम्हारी अर्थी कैसे निकलेगी? राजा ने कहा बताओ हमारे मकान का मोहरा तो ये मेरी अर्थी निकाल दिया। राजा ने दूतों को बुलाया, ले जाओ इसको बंद करो, जेल में डालो। उसको जेल में डाला। थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी आ गई, महाराज मेरा पति आया था। राजा ने कहा तेरे पति को बोलने के लक्षण नहीं, क्या क्या इतना जोरदार महल बनाया, दरवाजा छोटा रख दिया, जब राजा मरेगा तो तेरी अर्थी कैसे निकलेगी? इतने में पत्नी बोली महाराज मेरे पति को तो बोलने के लक्षण नहीं है, उसको क्या करना, अर्थी कैसे निकलेगी? राजा को काट काट के निकाल देंगे। राजा को तो चक्कर आ गए बापड़े।
राजा ने कहा इसको बंद करो, ले जाओ, इसको भी जेल में डालो। थोड़ी देर बाद इनका बेटा आ गया। बेटे ने कहा महाराज मेरे माँ बाप आए थे। राजा बोले तेरे पिताजी को बोलने के लक्षण नहीं, क्या कि इतना जोरदार महल बनाया, दरवाजा छोटा रख दिया, जब राजा मरेगा तो अर्थी कैसे निकलेगी, और तेरी माँ क्या काट काट के निकाल देंगे। इतने में लड़का बोला ना तो मेरे बाप को बोलना आता ना मेरी माँ को बोलना आता, उनको क्या करना, अर्थी कैसे निकालेंगे, राजा को अंदर ही चला देंगे, अंदर ही। राजा तो चक्कर खा के नीचे गिर गया, चक्कर। भगवान अगर किसी को मीठी वाणी नहीं देता तो वो दुनिया में कभी मीठा नहीं बोल पाता। इसलिए निवेदन है ये वाणी से पूजन हो जाती है और यही वाणी से पूजा भी जाते हैं। ठीक है, वाणी मीठी हो, इसलिए निवेदन कहीं नहीं। कोई रोक के बताए, कोई टोक के बताए, अभी पाला नहीं पड़ा है डमरू वाला से, अभी पाला नहीं पड़ा है डमरू वाला से। मेरी प्रीत ना टूटेगी भोले बाबा से, मेरी प्रीत ना छूटेगी भोले बाबा से, भोले बाबा से डमरू वाला 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 से। ओ मेरी प्रीत ना टूटे भोले बाबा से, मेरी प्रीत ना छूटेगी भोले बाबा से। भी जड़ाओ चाहे कुंडी भी लगाओ, कोई ताला भी जड़ाओ कोई कुंडी भी लगाओ, कोई ताला भी जड़ाओ चाहे कुंडी भी लगाओ, कोई ताला भी जड़ाओ चाहे कुंडी भी लगाओ। अभी ताला नहीं पड़ा है डमरू वाला से, अभी ताला नहीं पड़ा है डमरू वाला से। ओ मेरी प्रीत न टूटेगी भोले बाबा से, मेरी प्रीत न टूटेगी भोले बाबा से। ओ भोले बाबा से डमरू वाला से, भोले बाबा से डमरू वाला से, ओ डमरू वाला से काशी वाला से, डमरू वाला से काशी वाला से। ओ मेरी प्रीत न टूटेगी बाबा से, मेरी प्रीत न टूटेगी भोले बाबा से। अरे भाव अरे भोले
से कूचाओ चाहे जाति से भगाओ, चाहे हाथी से कूचाओ चाहे लाठी से भगाओ, चाहे हाथी से कूचाओ चाहे जाति से भगाओ, चाहे हाथी से कूचाओ चाहे लाठी से भगाओ, चाहे जहर भी पिलाओ कोई प्याला से, जहर भी पिलाओ कोई प्याला से, मेरी पीठ न छूटेगी भोले बाबा से, मेरी प्रीति न छूटेगी भोले बाबा से, भोले बाबा से डमरू वाला से, भोले बाबा से डमरू वाला से, डमरू वाला से काशी वाला से, डमरू वाला से काशी वाला से, ओ मेरी भोले बाबा से, ओ मेरी प्रीति न छूटेगी भोले बाबा से। जलाओ चाहे अग्नि में जलाओ चाहे अग्नि में जलाओ, चाहे अग्नि में जलाओ चाहे पानी भी जलाओ, चाहे अग्नि में जलाओ चाहे पानी में बहाओ, अभी पाला नहीं पड़ा है काशी वाला से, अभी पाला नहीं पड़ा है काशी वाला से, इतना छोटे वाला से, वाला से भोले बाबा से, वाला से भोले बाबा से, मेरी प्रीति ना छूटेगी डमरू वाला से, मेरी प्रीत न छूटेगी डमरू वाला से, प्रीति ना छूटेगी भोले बाबा से, मेरी प्रीत न छूटेगी भोले बाबा से। चाहे सासू से केवाओ चाहे ससुरा से केवाओ, 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 चाहे मार भी पीटाओ कोई गली माँ से, चाहे मार पीटाओ कोई गले माँ से, मेरी प्रीत न छूटेगी भोले बाबा से, मेरी प्रीति ना छूटेगी भोले बाबा से।
भोले बाबा से। मेरी प्रीत ना छूटेगी भोले बाबा से, मेरी प्रीत ना छूटेगी डमरू वाला से। मेरी प्रीत ना छूटेगी डमरू वाला से, मेरी प्रीत ना छूटेगी डमरू वाला से। मेरी प्रीत ना छूटेगी भोले बाबा से। महादेव है। आवाज नहीं आई, जरा दमदारी से बोलो हर हर। भगवान शिव ओगड़ दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव भूत भावन भूतेश्वर भगवान शंकर की कथा कहती है, अहंकार को एक कोने में डालकर आप भगवान को रिझाएंगे, भगवान मिल जाएगा, भगवान प्राप्त हो जाएगा। केवल उसको पाने का एक तरीका है, निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भा। प्राप्ति का केंद्र बिंदु है भगवान। शिव पुराण कर रही है। तारकासुर के 3 पुत्र तारकाक्ष, विदुन्माली, कमलाक्ष की तीनों चले। समय आया, भगवान शिव नेत्र बंद कर कर विराजमान थे। तभी भगवान शंकर के नेत्र बंद करने पर एक अश्रु की बूंद गिरी और उस बूंद से एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम अंधकासुर था। क्या नाम है उसका? अंधकासुर। और ये अंधकासुर जो है, पार्वती ने देखा कि भगवान शंकर का पुत्र है, उसको गोदी में ले लिया। उसको स्नेह करा। और जैसे एक माँ अपने पुत्र को करुणा करती है, प्रेम करती है, वात्सल्यता करती है, वैसा वात्सल्यता, वैसा प्रेम, वैसी करुणा करती है। शंकर भगवान से माता ने कहा कि आपका पुत्र है, ये आपका पुत्र है। शंकर भगवान कहते हैं पार्वती इसको उठाओ और समुद्र में डाल दीजिए, फेंक दो इसको। अगर मेरे नेत्र बंद करने के बाद अगर ये प्रकट हुआ तो उसकी कोई महत्वता नहीं। कितनी सुंदर बात कही शंकर भगवान ने। मेरे नेत्र बंद करने के बाद अगर ये प्रकट हुआ तो इसकी कोई महत्वता नहीं है। बहुत सुंदर शब्द है, ध्यान देना शिव महापुराण का। घर के बुजुर्ग जब मर जाएं, नेत्र बंद हो जाएं, उसके बाद अगर तुम ब्राह्मण को लड्डू पेड़ा गुलाब जामुन भी खिला रहे हो तो उसकी कोई महत्वता नहीं। उसकी कोई महत्वता नहीं। हाँ, अगर माता पिता जिंदा हैं, जीवित हैं, उनका आप आदर कर रहे हो, सम्मान कर रहे हो, सत्कार कर रहे हो, तो मरने के बाद भले तुम ब्राह्मण को लोटा दो, गीता जी दो, माला दो, ना दो, सब चलेगा। और जीते जी आप बुजुर्ग माता पिता का अगर सम्मान कर लो, प्रेम की वाणी बोल लो, तो उससे बढ़कर कोई सुख नहीं। जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती। जहां माता पिता का आदर ना हो, जहां माता पिता का सम्मान ना हो, जहां माता पिता का सत्कार ना हो, उस घर में लक्ष्मी टिकती नहीं है, उस घर में संपदा आती नहीं है। आएगी तो जाएगी। वहां संपदा की कोई महत्वता नहीं है। श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने जगन्नाथपुरी में एकादशी को उल्टा लटकाया।
आप लोग गए जगदीश? जगन्नाथपुरी में मंदिर के ठीक राइट भाग में पीछे की ओर कोने में एकादशी उल्टी लटकी है। श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने उस एकादशी को उल्टा लटकाया। क्यों? क्योंकि लोग एकादशी का जो दान कर रहे थे वो मरने के बाद कर रहे थे। सैयादान कब करी? मरने के बाद। सुख सेज कब दी? मरने के बाद। ब्राह्मण को भोजन कब कराया? अरे बोलते जाओ, मरने के बाद। गीता जी का दान दिया, मरने के बाद। जल का दान दिया, मरने के बाद। एकादशी दान दी, मरने के बाद। और मरने के बाद भी कौन से दिन दी? 10वें के दिन दी क्या? नहीं। कौन से दिन दी? 12वें के। अब गरुड़ पुराण कहती है कि 10 दिन तक जीवात्मा घर की अटारी पर रहती है और 10 दिन के बाद जीवात्मा घर की अटारी पे से चढ़ी जाती है, चली जाती। कितने दिन? 10 दिन। और 10 दिन तक जीवात्मा घर की अटारी पर है और 10 दिन बाद वो जीवात्मा चली गई। और तुमने जो एकादशी का दान दिया वो कौन से दिन दिया? 12वें के दिन दिया। तो उस जीवात्मा को कहां मिली वो? श्रीमद वल्लभाचार्य जी मायावाद का खंडन कर कर कहते हैं कि एकादशी का दान देना है तो जीते जी दो। किसी को हॉस्पिटल में देखने के लिए जाओ, किसी को शरीर में कष्ट है, किसी बुजुर्ग से मिलने के लिए जा रहे हो, तड़प रहा है, पलंग पर गंदगी कर रहा है, शरीर में पानी पानी हो रहा है और पूरे बस केवल श्वास चल रही है, प्राण निकल नहीं रहे, कष्ट महसूस कर रहा है। ऐसे जीव को जब देखो तो अपनी करी हुई एकादशी में से 2, 4, 5 जितनी बने उसके नाम से उसको दे दो, उसको जल पिला दो संकल्प देकर। इसको कहते हैं एकादशी का दान। क्योंकि मरने के बाद दिया मिला ना मिला, पर जीते जी श्रीमद वल्लभाचार्य जी कहते हैं, श्रीमद वल्लभाचार्य जी जल भेद में भी वर्णन करते हैं और श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने मायावाद का खंडन कर कर जगन्नाथपुरी में एकादशी को उल्टी लटकाते हुए कहा कि दान करना है तो जीते जी करो, सैया दान करना है जीते जी करो, सुख सेच करना है जीते जी करो, भोजन कराना है जीते जी कराओ, स्मरण करना है जीते जी करो, कथा भागवत सुनना है जीते जी करो। मरने के बाद की कोई गारंटी नहीं। वो मिला ना मिला किसको पता। जीते जी दंगम दंगा और मरे पीछे पहुंचा दी गंगा। जिंदा थी तो कभी प्रेम की वाणी नहीं बोली और मरने के बाद वह फोटो को रख के कंडा जला के उसमें घी शक्कर छोड़ दे। अब ये जीते जी तुम अगर प्रेम की वाणी नहीं बोलो, जीते जी स्नेह नहीं करो, जीते जी अगर मंत्र स्मरण नहीं किया तो मरने के बाद की कौन गारंटी है साहब तुम करोगे और उसको मिलेगा? कौन सा फायदा? आज कोई एक भैया आए थे कहीं के, नाम वाम तो हमको नहीं मालूम क्योंकि हम नाम पूछते भी नहीं, जो काम ही नहीं तो नाम का मतलब। कह रहे थे आप पहले भी आपने संबोधन, आज फिर वही संबोधन निकल गया कि आप, हमने आपकी कथा कई बार यूट्यूब पर सुनी, कथाओं में सुना आप माँ बाप के लिए ज्यादा बोलते हैं, पर माँ बाप को ये भी बोला करो कि बच्चों के प्रति भी उनका कोई फर्ज है। हमारा मन तो कर रहा था कि फोटो खींच लें उसमें, क्योंकि कोई कोई विचित्र जीव जब आते हैं तो उनका फोटो होना जरूरी होता है। पर मन करा फोटो खींचकर भी करेंगे। कितना सुंदर लिखा है शिव महापुराण में महाराज, बहुत ध्यान दीजिएगा जरा। माता पिता द्रोही हो, माता पिता दुश्मन भी हो,
माता पिता मार भी रहे हो, माता पिता काट कर भी फेंक दें, तो भी बेटा और बहू का फर्ज होना चाहिए कि उनके चरण धोकर भी, तो भी फर्ज बनना चाहिए। भले कितने भी द्रोही हो, कितना भी पक्षपात करें, कितना भी अपशब्द कहें, गालियों पर गालियां दें, तानों पर ताने दें, दिन भर कोसें, तो भी बेटे और बहू का फर्ज होना चाहिए कि उनके चरणों को धोख लगाएं। उसका कारण क्या होगा? मार्कंडे पुराण का स्मरण करिए, और मार्कंडे पुराण का स्मरण करोगे तो मार्कंडे बाबा के पिता मार्कंडू जी ने पूछा था अपने पिताजी से कि पिताजी, अगर मान लो माता पिता द्रोही बन जाते हो तो उस जगह पर पुत्र का क्या फर्ज बनता है? तो मार्कंडू जी से कहा गया था, अगर माता पिता द्रोही भी बन जाएं, अपशब्द भी कहें, ताने भी दें, पूरी प्रॉपर्टी उठाकर किसी को दे भी आए, तो भी बेटा और बहू का फर्ज नहीं छोड़ना चाहिए। प्रणाम करना, नमन करना, मीठी वाणी से बोलना नहीं छोड़ना चाहिए। तो मार्कंडू जी ने अपने पिता से पूछा उसका लाभ क्या होगा? तो मार्कंडू जी के पिताजी ने कहा उसका एक लाभ होगा, अगर ये माता पिता उसको कुछ नहीं देंगे तो वो माता पिता आकर देकर जाएंगे, ये उनका फर्ज बनता है। तुम अपना फर्ज अदा करो। माता पिता के लिए अग्रणता का भाव रखो। अरे मरने के बाद भले अस्थियां मत ले जाना रे जीजियों, ईमानदारी की बात है, मत ले जाना गंगा जी तुम्हारे अस्थियां, यहीं पे कहीं तुम्हारे दौसा में कहीं की नदी हो वो फेंक दीजिए, और नदी भी नहीं होनी तो कहीं का नीचे पेड़ मेड़ के नीचे डाल दीजिए। मां मतलब नहीं, परंतु जीते जी तो सेवा करो रे। अरे बोलो तो री, मुंडी हिला दो री, ठीक है ना, जीते जी कर लो। भले तुम अस्थियां लेकर गंगा जी मत जाओ, मत ले जाओ गंगा जी, और भले तुम बामण उनको रसगुल्ला गुलाब जामुन ने इमरती ने बाद में तो इतने प्रेम से खिलाए, एक खीर और ले लो, हमारी सास की अच्छी लगती थी, तो सास बड़ी बुरी लगती थी, खीर अच्छी लगती थी, इतनी सी खीर और ले लो। ये गुलाब जामुन हमारे ससुर को बहुत अच्छी लगती थी गुरुजी, थोड़ी सी एक गुलाब जामुन तो और लेना पड़ेगा, हमारे ससुरा जी खुश हो जाएगा। ऊपर से ससुरा जी मन में सोच लिया बामन ठूसे जा रही, हमें भूखा मार दिया। अच्छा, कई लोगों को लगता होगा महाराज की कथा माता आती कि नहीं आती है। हम तो देखो पूरी जिंदगी हो गई ऐसी कथा करते करते, जैसी चल रही है जैसी बाँचेंगे, और तुम सुनो तो सुनो, अच्छी लगे तो कथा में आओ री जी हो, और अच्छी लगे तो रिमोट तुम्हारे पास में ही है तो देखो, नहीं तो रिमोट से बदल देना, दूसरा महाराज आ गया होगा, तुरंत चेंज, एक सेकंड नहीं लगे, रिमोट बाजू में रखो, टीवी पे जितना कथा देख रही हो तुम्हें बुरी लगे ना तो चेंज कर दो महाराज के, तुरंत 1 मिनट नहीं लगे चेंज कर। और तुमसे भी निवेदन है, तुम्हें पसंद नहीं आई नहीं तो पतली गली से निकल जा। यहां तो कथा ही चले बस। आपके जीवन में आप सबरो, और निवेदन है सुधरने का प्रयास करना। बुजुर्ग माता पिता को तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। आज तक किसी माँ बाप ने तुमसे नहीं कहा होगा कि मुझे अच्छा दौलत ला के दो, हार ला कर दो, पाटली ला कर दो, या बेटा मुझे चेन बनवा दे, या बेटा मुझे ला कर दे। किसी माँ बाप ने कहा तुमसे? अरे बोलो तो सही, उल्टा और तुम्हें दे गए, ले मेरी चेन तोड़ के कर्जा चुकाया, मेरी अंगूठी ले जा, ये करिया, ले मैं गाड़ी दिलाते तो ये कर ले। उल्टे माँ बाप देकर जाते हैं, और उसके बाद भी मन में सोचते और दुकरिया सब लेके रख ली, एक अंगूठी नहीं दे महाराज, एक अंगूठी तो कहीं छाती पे बांधेगी, देखे तो घर को ही जाएगी, रख ले। धरो सेवा कर, या तो सुधर जाओ रे, नहीं तो सिधर जाओ रे, दो में से एक काम अच्छा कर लो, या तो सुधरो नहीं तो सिधरो। हमारे यहाँ मालवा के संत श्री नागर जी महाराज कहते हैं, गौ माता की सेवा करो रे, सेवा करो तो मेवा मिले। मात पिता की सेवा करो रे, सेवा करो तो, बोलो जम के बोलो, आओ तुम मेवा के चक्कर में करो, फालतू की बात बोलो। सेवा करो तो चाबी मिले।
तुम कहीं मेवा के चक्कर में सेवा करो, फालतू की बात है तुम्हारी सेवा। आज बूढ़ी बूढ़ी अम्मा बहुत खुश हो रही होगी, ईमानदारी की बात, बहुत जोरदार खुश हो रही होगी हो। बस तो आशीर्वाद दे दीजिए कि एक आध बार महाराज हो रही जाए, पूरी बहुवन सुधरी जाएगी अपनी पूरी। और ईमानदारी की बात बताऊं, सत्य बोलूं है, ये व्यासपीठ सत्य की पीठ है। बूढ़ी बूढ़ी माताओं से ज्यादा खुशी इस दौसा नगर की हो चाहे बाहर की हो, सारी बहुओं को कथा सुनकर खुशी प्राप्त होती है। बूढ़ी माताओं से ज्यादा खुशी बहुओं को इस कथा की, इस आनंद की, ये आनंद है। शिव पुराण कह रही है महाराज, नेत्रों से जो अश्रु गिरा अंधकासुर, इसको फेंक दो, ये मेरे नेत्र बंद करने के बाद प्रकट हुआ। पार्वती जी ने कहा इसको फेंक नहीं सकती, आपका पुत्र है। नहीं, मैं इसको फेंकूंगी नहीं, फेंक दो। मना किया। भगवान शंकर ने कहा नेत्र बंद करने के बाद जो मिला उससे कोई लाभ नहीं है, फेंको इसको। फेंक दिए, समुद्र में डाल दिया। समुद्र में गया तो हिरण्याक्ष के हाथ में वो बालक आ गया। हिरण्याक्ष ने उसको पाल पोस कर बड़ा करा। हिरण्याक्ष ने पाल पोस कर जब बड़ा करा, हिरण्याक्ष के मारने के लिए भगवान ब्रह्मा जी की नासिका से वराह भगवान की उत्पत्ति हो गई, जिन्होंने हिरण्याक्ष को मार दिया। अंधकासुर बड़ा हो गया, पिताजी की सत्ता हाथ में आ गई। और जब पिता की सत्ता हाथ में आई, पिता की सत्ता जब हाथ में पहुंची, समय आने पर उसने भगवान ब्रह्मदेव का तप किया और ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करा। हे ब्रह्मा जी वर दीजिए मुझको। ब्रह्मा जी बोले क्या वर चाहिए? वर क्या चाहिए बोलिए। ब्रह्मदेव वर दीजिए कि मैं कभी मरूं ना, मेरे प्राण ना छूटे कभी। कल कथा में कहा था मृत्यु निश्चित है, निश्चित है। जब माता के गर्भ से बच्चे का जन्म होता है, जन्म के समय पर जब नाल कटती है, उस समय पर मरने की तारीख लिख दी जाती है कि कितनी तारीख को कितनी बजे कितने पल में कौन तिथि कौन वार कौन नक्षत्र कौन घड़ी और कौन जगह पर प्राण छूटेंगे। हर व्यक्ति के जन्म के समय पर लिख दिया जाता है। उसके मरने पर तारीख, मरने की तारीख निश्चित हो जाती है। जब माता के गर्भ से बच्चा जन्म लेता और उसकी नाल कटी, बस वो तारीख लिखा गई कि इतनी बजे इतनी घड़ी इतना पल इतने समय पर इस जगह पर। जगह भी निश्चित है कि कहां मरोगे, वो भी लिखा हो। कहां मरोगे वो भी निश्चित है। कई लोग कहते हैं भैया हम तो नहीं जाएं हरिद्वार, हम तो नहीं जाएं बद्रीनाथ। क्यों? अरे बाबा वहां पहाड़ गिर रहा है, मरमुरा गए तो। और मालूम पड़े घर से निकल कर पानी लेने गई थी, बाहर हेड पंप पे, और चक्कर खा के गिर गई और वहीं निपट गई। तो समझो जरा, मृत्यु की तारीख, तिथि, दिन, पल, घड़ी, समय, नक्षत्र सब निश्चित